राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। और मैं हूँ सुनीता और मेरे सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह की दिनचर्या शुरू हो चुकी है। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं रसोई में काम करने जा रही हूँ। वो मेरे काम है लंच का। तो अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। लंच में मैं आज बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो इसी की मैं तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह के समय जितना भी काम मेरा होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रसोई में गैस जलती है। और जो गैस वगैरह के काम होते हैं, छौंका वगैरह छौंकते हैं हम कुछ या कुछ बनाते हैं, चाय बनती है, खौलती है, तो उसकी भाप से इन सब से जो है ना किचन वो बहुत गर्म और वैसी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे के सारे काम जितनी जल्दी मॉर्निंग में कर सकूँ उतनी जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। मगर संडे को थोड़ी सी लेट हो ही जाती हूँ। संडे को इसलिए लेट हो जाती हूँ कि नाश्ता भी लेट होता है और सब लोग लेट ही उठते हैं। मैं ज़रूर जल्दी सुबह उठ जाती हूँ, मगर हमारे यहाँ और सब लोग थोड़ा लेट जगे, तो उसकी वजह से सब नाश्ता और चाय सब लेट होती गई। तो धीरे धीरे काम जो है वो लेट होते जाते हैं। तो संडे का जो दिन होता है वो हम लोगों का लेट लतीफ़ वाला दिन ही होता है। और थोड़े से मुझे कपड़े वगैरह भी धुलने थे, तो मैंने कपड़े वगैरह धुल के मशीन में सब मैं छत पे फैलाया। ये थोड़े बहुत मैंने बालकनी में डाल दिए, जो छोटे मोटे कपड़े रहते रोज़ के वो तो मैं बालकनी में ही सुखा लेती हूँ। और इस तरह से मैंने अपनी जो कोफ्ते थे इन्हें बनाने की मैंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोफ्ते के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और लौकी के कोफ्ते हैं तो बढ़िया से देखिए बन के तैयार हो गए। और कोफ्तों में मैं दही का प्रयोग ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह से मैंने कोफ्ते फैला दिए और थोड़ा सा आटा मैं मार लूँगी। रोटियां भी लगे हाथ, एक तरफ जितनी देर में सब्जी बनेगी उतनी देर में मैं रोटियां भी सेक के रख दूँगी। मैं बोली ना कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, इतनी गर्मी रहती है किचन में कि बस ये लगता है कि आज सब लोग कोई कह दे कि खाना नहीं खाना है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? खाना तो खाना ही है, चाहे थोड़ा खाना या कम खाना, बनाना तो हम लोग को पड़ता ही है। तो इस तरह से मेरे जो काम थे वो सब चालू हो गए हैं। और ये देखिए मेरे बढ़िया कोफ्ते एकदम गोल्डन ब्राउन से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनमें लगाऊंगी छौंका, मसाला वगैरह डालूंगी और रोटियां बनेंगी। तेज पत्ता, जीरा, हींग से मैं तड़का लगा के फिर मैं छौंक दूंगी और रोटियां भी बना लूँगी। इस तरह से मेरे काम जो हैं वो सब हो ही रहे हैं और होते रहेंगे। मैं आज एकादशी की भी पूजा के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत सी जानकारी दे दूँगी। मेरी जो पूजा की क्लिप है वो मैंने थोड़ा सा मैंने डाला है। जो मैंने थोड़ी बहुत पूजा सुबह करी थी उसमें मैंने जो पूजा करी थी मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसमें क्लिप डाल दूँगी, तो इससे आप लोगों को एकादशी की पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है उसकी जानकारी मैं दूँगी। तो अभी तो मैं खाना वगैरह लंच वगैरह बनाने के बाद फिर आप लोगों को इसके बाद जो आगे की क्लिप आप देखेंगे वो एकादशी के व्रत की पूजा की ही है। और ये मेरा थोड़ा सा मैंने दही डाला। मैं बोली ना कि मैं कोफ्ते हूँ या कोई वैसी सब्जी बनाती हूँ, तो दही से क्या होता है, मसाले का जो रिचपन होता है, थोड़ा सा ग्रेवी टेक्सचर जो होता है उसका क्रीमी क्रीमी सा होता है। तो मैं थोड़ा सा दही और थोड़ी सी मलाई ज़रूर डालती हूँ। पनीर में मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ। कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ तो उसमें मैं दही का प्रयोग ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह मेरी रोटियां सिक गई और सब्जी भी मेरी बन चुकी है। और अब मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी। जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो मैं संग संग साफ़ करती चलती हूँ। और मैं अभी जो मैंने कस्तूरी मेथी मैं पूरे साल की बना के ही रखती हूँ। पूरे साल की कस्तूरी मेथी, जब मेथी ताज़ी हरी आती है उसी समय मैं उसको बना के पूरे एक डब्बे में बॉक्स में भर के रख लेती हूँ, तो वो मुझे पूरे साल चलती है। तो अब मैं कस्तूरी मेथी का ही और हींग से थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी गरम मसाले से कोफ्ते में। और ये देखिए ये सारा मेरा जो किचन का काम है वो सब समाप्त हो चुका है। थोड़े से चावल बनाने हैं तो वो मैं खाने के समय ही गरम गरम ही बनाऊंगी। अभी तो मेरा फ़िलहाल ये सारे काम हो चुके हैं और सब्जी बन चुकी है मेरी। रोटियां भी घी लगा के मैं रख दूंगी, कि गर्मियों में घी चिपकता नहीं है, तो इसलिए मैं तुरंत गरम गरम में ही घी लगा के रोटियां मैं रख देती हूँ मैं पहले से। और सर्दियों में तो घी चिपक जाता, तो इसलिए जब मैं गरम ताज़ी रोटी
देने लगती हूँ खाने के लिए तभी ही लगाती हूँ। और इस तरह से मैंने कि अपनी गैस वगैरह साफ़ कर ली, सब किचन की मैंने साफ़ सफाई कर ली। और अब मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मैं एकादशी की मैंने पूजा किस तरह से करनी है और आप लोगों को कैसी करनी है। थोड़ा बहुत जो मैं करती हूँ उस तरह से मैं आप लोगों को करने का थोड़ा-सा जो ट्रिक होता है या थोड़ी-सी जो पूजा पाठ होती है वो कैसे करते हैं जानकारी मिल जाती है तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से मेरी पूरी किचन साफ़ हो चुकी है। मेरे जो आज के लंच का ऐसा काम था वो मैंने समाप्त कर लिया है और अब मैं फ्री हो गई हूँ लंच वगैरह से। तो अब मेरे और जो काम है वो मैं करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। गर्मी की वजह से मैं अब जा रही हूँ, थोड़ी देर पंखे में बैठूँगी, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एकादशी के दिन आप लोग किस तरह से पूजा करें। तो इसलिए मैं मेरे पास है लकड़ी का स्टूल में रखे हुए हूँ, उसी पे मैं पीला कपड़ा बिछा दूँगी आसन, क्योंकि भगवान को आसन देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस पे मैंने बिठाल दिया है कृष्ण भगवान को। आप अगर आपके पास विष्णु जी की तस्वीर हो तो आप उन्हें रख सकते हैं। और क्योंकि वासुदेव कृष्ण और विष्णु सब एक ही रूप है, एक ही जैसे रहते हैं। तो इस तरह से मैंने एक लोटा रख दिया, लोटे के ऊपर एक आम रख दिया, फल रख दिया और ये पूरा मैंने फूलों से ही उन्हें सजा रही हूँ। और ये है एकादशी के दिन जो हम पूजा पाठ करेंगे उसका संकल्प है। फल तो अपन को रहता ही है, तो कुछ भी फल जो आप खरबूजा, आम, जो भी आपको रखना हो पूजा में वो रख सकते हैं। और जो कलश रखिए आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, तांबे का भी, पीतल का भी, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप रख दीजिए। और इस तरह स्वास्तिक बनाइए। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है आज के दिन, चावल का प्रयोग नहीं करना। और ये मैंने भगवान जी का जो मेरे पास छोटा सा पंखा था वो मैं रख दिया। अगर आप लोग बड़ा पंखा दान करना है तो आप बड़ा पंखा ही रख दीजिए। और इस तरह से मैंने अपने जो वासुदेव जी हैं उनकी मैंने पूजा पाठ करी, तैयारी करी, उन्हें भोग लगाया, पंखा और ये सब फल फ्रूट सब चढ़ाए। इस तरह से मैं उनकी पूजा करूँगी। और जो दीपक देना जलाऊँगी उसके लिए मैंने फूलों का आसन बिछाया। देखिए कोई भी आप दीपक जलाइए तो उन्हें आसन ज़रूर दिया करिए। तो मैंने फूल का आसन दिया, क्योंकि इनमें अक्षत का प्रयोग, हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो फूल का आसन देकर और ये थोड़ी सी तुलसी की पत्तियाँ मैंने पूजा में जो मैं रखती हूँ वो सब मैं वासुदेव जी के बढ़िया चिपका दूँगी, क्योंकि बिना तुलसी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है और इसलिए मैंने तुलसी पूरे उनको चिपका दी है। हर जगह तुलसी अब मैंने लगा दी है, भोग में, प्रसाद में, सब जगह तुलसी मैंने जितनी पत्तियाँ मेरे पास थी सब मैंने तुलसी की उन पे चढ़ा दी है। और अब मैं दीपक जलाऊंगी, आरती करूंगी। और ये सालिग्राम है मेरे, इनको मैंने जल में ही डिबो के रखा है। ऊपर से मैंने तुलसी की पत्तियां रख दी। और ये भोलेनाथ है, इनको भी मैंने जल में ही मैं रखे हूँ। पूरी गर्मी से ये मेरे जल में ही रहते, सुबह नहला के इन्हें मैं जल में बिठाल देती हूँ। तो इस तरह की मेरी जो रोज़ की पूजा पाठ थी वो मैं हो गई। इसमें मैंने थोड़ी सी आप लोगों को एकादशी के बारे में भी बताया है। ये मेरी रोज़ की पूजा है जो मैं रोज़ करती हूँ। तो आप, आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग कैसे पूजा करते हैं, आप लोग क्या करते हैं एकादशी के दिन, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। या मेरी पूजा में आप लोगों को क्या अच्छा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरह से मेरा आज का ये ब्लॉग हो रहा है पूरा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात जो है वो जो हम संकल्प रखते हैं, क्या जितने भी रुपए पैसे बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। तो इसलिए आप जो पैसे रखें उसको बाएं हाथ में रखें और पैसे रखें, फूल रखें और उस पर अक्षत आपको नहीं रखना है। और मन में संकल्प करें कि ये जो दक्षिणा है वो मैं दान में दूंगी। चाहे मंदिर में आप दीजिए, चाहे किसी ब्राह्मण को दीजिए, चाहे कन्या को, जिसको आपको देना हो वो दे दीजिए। आप दक्षिणा में कुछ भी 10 रुपए भी रख सकते हैं और 100 रुपए भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, जितना भी आपको देना है। क्योंकि दक्षिणा गुप्त दान होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं और दिखाया भी नहीं कि कितनी दक्षिणा मैंने रखी है। तो ये मैं एकादशी वाले दिन दान दूंगी। तो मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।